हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे होम पेज की। जो हमारा ये लैंडिंग पेज है इसकी बात करेंगे, जिसमें हमने क्या किया है, एक लेफ्ट पार्ट रखा है और एक राइट पार्ट रखा है। साथ ही साथ लेफ्ट पार्ट में हमारे पास हेडिंग है, कुछ बटन्स है और हमारे पास कार्ड है। ये किस तरीके से डिज़ाइन किया है, साथ ही साथ हम देखेंगे ये रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इस पे मोबाइल व्यू देखें तो देखो क्या आ रहा है। ये सबसे पहले 3 कॉलम का था, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है। देन ये 2 कॉलम हुआ और देन ये 1 कॉलम हो गया। और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी छोटे हो गए। साथ ही साथ क्या हुआ, हमारा जो साइड बार था वो बॉटम में चला गया। तो ये सब किस तरीके से मैनेज हुआ, हम इसकी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। दोस्तों, कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसी तरीके से आप जो लेटेस्ट अपडेट है उसे पा सकें। तो बात करते हैं हमारे इंडेक्स फाइल की। देखिए क्या किया है यहाँ पे हमारे पास, जो हमारी इंडेक्स फाइल है इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले तो हमने साइड बार को पिक किया है, देन ग्रिड को पिक किया है, फिर हमारा मटेरियल ऐसे कंटेनर निकाला है और कंटेंट उठाया है और हमारा कंटेंट हेडर है। ये हमारे कुछ कंपोनेंट से कस्टम बनाए हुए, 1 2 3, बाकी ये मटेरियल यूआई के हैं 2। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वेरिएबल लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, जिसके अंदर क्या था, हमारे पास टाइटल है, कैटेगरी है, कमेंट है, डेट है, अटैचमेंट है, स्टेटस है और बैकग्राउंड कलर है। अब क्या किया, जो हमारा टॉप था सबसे पहले वो हमने कंटेनर से सेट किया, क्योंकि हमें जो सारा कंटेंट था वो मिड में सेट करना था। देन क्या किया, हमने ग्रिड को सेट किया, 2 ग्रिड सेट करी है। सबसे पहले ग्रिड सेट करी है जिसमें कंटेनर लिया। क्या कहा था हमने स्टार्टिंग जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, कि अगर हमारे पास कोई ग्रिड है और उसे हमें कॉलम वाइज सेट करना है, यानी सपोज 50-50% भी सेट करना है, तो वो बीच में सेट हो जाएगी। तो लेकिन राइट और लेफ्ट में कैसे सेट होगी, एक दूसरे के पैरेलल कैसे सेट होगी, सबसे पहली जो ग्रिड होगी उसको हमें कंटेनर से सेट करना होगा। ठीक, कंटेनर से सेट कर दिया और टॉप से मार्जिन ले ली, बॉटम से मार्जिन ले ली हमने अब। ठीक, अब जो इसके बीच में 2 ग्रिड बनाई, एक ग्रिड तो रहेगी हमारी साइड बार की और एक रहेगी कंटेंट की। इसके अंदर क्या किया, इस ग्रिड को भी हमने कंटेनर से सेट कर लिया, क्योंकि अब जो लेफ्ट साइड बार है उसमें भी हमें क्या चाहिए, लेफ्ट राइट कॉलम चाहिए दो। तो कैसे, कि हमें जो एक हेडर था और मेन्यू, हेडर था और बीच का उसके मेन्यूज थे जिसमें प्लस का आइकन था, तो उसको लेफ्ट राइट सेट करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रिड लिया, उसको कंटेनर सेट कर दिया और इसको क्या किया, जो लार्ज स्क्रीन है उस पर MD 8 कॉलम सेट किया, SM 8 कॉलम सेट किया, और जो हमारा लोएस्ट डिवाइस रहेगा उसके अंदर क्या किया, फुल से सेट कर दिया। नेक्स्ट कॉलम ले लिया। नाउ क्या किया है, अब ग्रिड ली, ग्रिड के अंदर SX ले लिया। ये जो कंटेनर और ये जो है, ये जो MD SX, ये आप दोनों साथ में भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। क्या किया अब हमने, जो हमारा ग्रिड था उसके अंदर हमने 12 कॉलम का ले लिया, जिसमें कंटेंट हेडर पूरा का पूरा ऐड कर दिया, यानी जो हमारा टॉप था, लेफ्ट का जो टॉप सेक्शन था उसको डाल दिया। ठीक, नाउ अगर हम कंटेंट हेडर में जाएं अब, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 ग्रिड ले रखी हैं जिसको हमने 12-12 से सेट किया हुआ है, और उसमें टाइपोग्राफी ले लिया। अब क्या होता है कि जैसे पी टैग है या फिर हमारे पास कुछ कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए मटेरियल यूआई में होता है टाइपोग्राफी होता है, तो वो ले लिया, जिसके अंदर वेरिएंट के अंदर हमने H1 H2 H4 ये ले सकते हैं, और SX के अंदर हमने क्या कर दी, हमारी जो स्टाइल थी वो ऐड कर दी। ठीक, कौन से साइज पे हमें फॉन्ट साइज कितना दिखाना है ये सेट कर दिया। नाउ सेकंड थी जिसके अंदर हमने क्या किया, ऐड राउंड आइकन लिया,
नोट आइकन लिया और लूप शार्प आइकन ले लिया, जो कि हमने मटेरियल यूआई से निकाला और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया विद स्टाइल्स और उसके एट्रीब्यूट के साथ में। ठीक, नाउ चलते हैं वापस हमारे इंडेक्स फाइल में। यहाँ पे अब क्या किया, हमको क्या करना है, जो कार्ड था मटेरियल यूआई के अंदर कार्ड होता है, कार्ड का एक्शन होता है और कार्ड का इमेज होती है। 3 सेक्शंस होते हैं मटेरियल यूआई में। तो इसमें हमने क्या लिया, कार्ड लिया। कार्ड लेने के लिए क्या किया, सबसे पहले ग्रिड ली। ग्रिड को हमने फुल कॉलम में कंटेनर में सेट कर दिया। ठीक, अब क्या किया, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था इसको मैप बनाएंगे यहाँ पे। इसका इंडेक्स ले लिया और पूरा कार्ड ले लिया। इंडेक्स से तो हमने उसकी की सेट कर दी, और ये जो हमने सेट किया है देखो, फुल विड्थ में सिंगल कॉलम, एसएम के अंदर 6 यानी 2 कॉलम और एमडी के अंदर 4। क्या होता है, ये जो टोटल होता है वो 12 का होता है, तो उसको उस अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अगर 3 चाहिए कॉलम तो कितना हो गया, 4 को डिवाइड, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ क्या क्या कंटेंट पार्ट को ले लिया और उसके अंदर पूरा का पूरा हमने ये कंटेंट डाल दिया हमारा। ठीक, नाउ कंटेंट में चलते हैं। अब यहाँ क्या किया हमने, जो हमारा डेटा आया था, प्रॉप्स आई थी, प्रॉप्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक, जिसमें से क्या किया, प्रॉप्स में टाइटल, कैटेगरी, डेट, कमेंट, अटैचमेंट, बीजी निकाल लिया। ठीक, नाउ अब क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या किया हमने, हमारे मंथ के नेम डाल दिए और क्या क्या देखा, न्यू डेट डॉट, न्यू डेट, डेट इसमें ऐड कर देंगे, डॉट गेट मंथ करते ही हमें ये मंथ दे देगा। ठीक, और मंथ देते ही जैसे ही हमने यहाँ पे डाला 0 दिया, देखो क्या होता है, अगर मंथ निकाला तो ओरिजिनल देखते हैं तो मंथ हमारे पास क्या होता है, गेट मंथ करके +1 करना होता है। लेकिन क्या होता है, एरे भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और ये खुद भी 0 है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे +1 नहीं किया। और जैसे मंथ देंगे तो हमारा 0 हो गया तो जैन आएगा, फेब आएगा 1 पे, 2 पे मार्च आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, और न्यू डेट, डेट ऐड करके डॉट गेट डेट कर दिया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, और हमने मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड डेट निकाल लिया। ठीक, नाउ अब क्या किया, यहाँ पे कार्ड लिया, कार्ड फुल फुल आ गया। ठीक, अब कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, देखो कार्ड में क्या होता है, कार्ड एक्शन भी होता है, कार्ड कंटेंट भी होता है। ठीक है, और कार्ड इमेज भी आता है। तो हमने क्या, कार्ड कंटेंट लिया, कार्ड, कार्ड कंटेंट, कार्ड एक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अभी। नाउ अब क्या किया, कार्ड कंटेंट के अंदर ग्रिड ले ली। ठीक, सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, कैटेगरी चाहिए थी, तो कैटेगरी ले ली यहाँ पे, जिसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया और पैडिंग दे दी। ठीक, नाउ फिर क्या किया, हमें जो हमारा कैटेगरी थे उसके साइड बाय साइड हमें क्या चाहिए, 3 डॉट चाहिए थे। तो हमने क्या किया, जो हमारा मटेरियल यूआई था उससे मोर हॉरिजॉन्टल आइकन के डॉट निकाल लिए, उसको सेट कर दिया यहाँ। देन ग्रिड में फिर टाइपोग्राफी में क्या किया, अब डायनेमिक कर दिया इसको, यहाँ पे टाइटल ले लिया जो हमने यहाँ से मॉडिफाई, यहाँ से हमने डिस्ट्रक्चर किया था। फिर क्या लिया, हमारे पास टाइटल के बाद हमारे पास कंटेंट था, तो हमने कंटेंट लिया। क्या कंटेंट था हमारे पास, सबसे पहले हमको चाहिए फ्लैग आइकन चाहिए और हमारी मॉडिफाइड डेट चाहिए, वो ले ली। फिर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कमेंट आइकन चाहिए और उसके बाद कमेंट चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे डॉट लेंथ आ गया, अगर होगा तो मिल जाएगी। ठीक है, और अगर लेंथ चाहिए तो यहाँ पे आप, अगर मान लो लेंथ नहीं है, वहाँ पे कमेंट नहीं है, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, फिर हमारे पास अटैचमेंट फाइल आइकन आया और इसको ले लिया। ठीक, तो ये आइकन्स दे, 3 आइकन चाहिए थे, तो हमारा पहले 12 ले लिया। 12 के अंदर कैसे तोड़ दिया, 4 4 4 3 कॉलम में तोड़ दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो लेफ्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ अब जब हम देखते हैं हमारे साइड बार में क्या आया,
लेफ़्ट साइड बार की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सॉरी, इस प्रोजेक्ट में लेफ़्ट नहीं है, यहाँ पे राइट साइड बार बना रखी है हमने। लेफ़्ट तो हमारा कंटेंट था। चलिए देखते हैं राइट साइड बार में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि मटेरियल यूआई में लीनियर प्रोग्रेस प्रोग्रेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लीनियर प्रोग्रेस क्लासेस होती है, लीनियर प्रोग्रेस होता है। ठीक। अब क्या किया, एक सबसे पहले क्या किया हमने, लीनियर प्रोग्रेस को बनाने के लिए हमें क्या होता है, ये डिफाइन करना होता है कि हमारा जो प्रोग्रेस होगी वो कितने परसेंट है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या किया, हमारे पास बॉर्डर लीनियर प्रोग्रेस नाम का एक क्लास बना ली, फंक्शन बना लिया यहाँ पे, जिसमें स्टाइल्ड करके, ये हमें स्टाइल यहाँ से निकालना होता है, मटेरियल यूआई से निकालना होता है स्टाइल्स। इसके अंदर लीनियर प्रोग्रेस, ये जो हमारा मटेरियल यूआई से निकाला था हमारा वेरिएबल, इसको इसमें डाल ऐड कर देंगे पैरामीटर्स में। देन थीम, फिल कलर, प्रोग्रेस कलर। ये क्या है, थीम तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल यूआई की थीम है वो आएगा। फिल कलर होगा जो हमारा फुल कलर रहेगा। अगर हमारे पास मान लो 0% है तो कौन सा कलर दिखेगा टोटल के अंदर, 100% में वो कलर होता है फिल कलर। देन प्रोग्रेस कलर कि कितना हमें फिल दिखाना है, उसे कितनी प्रोग्रेस दिखानी है, वो कलर हुआ। क्या होता है इसके अंदर, हाइट, विड्थ और बॉर्डर, ये तीनों चीज़ें कॉमन रख देते हैं। देन क्या करते हैं हम, यहाँ पे एरे की फॉर्म में यूज़ करते हैं एक चीज़ को, जैसा कि हमारा रिडक्स के अंदर होता था प्रोसेस फिल का, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। क्या होगा, M% डॉट, इसमें लीनियर प्रोग्रेस क्लासेस डॉट कलर प्राइमरी ले लिया। ठीक है, यानी जो हमारी प्राइमरी क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, उसका बैकग्राउंड कलर ले लिया और यहाँ पे फिल कलर डाल दिया। ठीक, यानी जो हमारा 0 to 100% है वो हमने सेट कर दिया। नाउ अब जब प्रोग्रेस होगी, तो प्रोग्रेस में जो बार रहेगा, डॉट बार, वो कितना परसेंट रहेगा, वो सेट करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर से प्रोग्रेस कलर। अब इसको हमें क्या करना है, कॉल करना है। हम इसको चाहे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। अब तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रेस बार है वो डिज़ाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कॉल कैसे होगा, कॉल कैसे करना है हमें कि बॉर्डर लीनियर प्रोग्रेस, इसके अंदर वेरिएंट हमने यही रखेंगे हम हमेशा, डिटर्मिनेट। ये जो वैल्यू होती है, ये होती है टोटल प्रोग्रेस की परसेंटेज वैल्यू, यानी 50%, 20%, 10% वो यूज़ होगी। और हर किसी में देखो कैसे, ये लीनियर प्रोग्रेस यूज़ किया, यहाँ पे भी इसमें वैल्यू 30 दे दी, तो उसके परसेंटेज, इसको परसेंटेज मान के चलो आप। ठीक है, वैल्यू को। नाउ अब क्या किया, फिल कलर यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रे दे दिया, और प्रोग्रेस कलर हमारा ये ब्लू के अकॉर्डिंग दे दिया था। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले तो हमने कॉपी राइटिंग यूज़ किया, तो ये पिंक कलर होना चाहिए। ठीक है, देन देखो, ये जो ग्रे कलर है सब में कॉमन है, और सिर्फ प्रोग्रेस बार जो कलर है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे दोनों कलर, ये दोनों जो होंगे इसके यहाँ पैरामीटर में ऐड होंगे, यहाँ चले जाएंगे, और फिर ये डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिखेगा कैसे, चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। देखो, ये हमारा टॉप से कंटेनर सेक्शन था, जिसमें हमने टाइटल की बात करी थी और साथ में बटन्स की बात करी थी। उसके बाद ये हमारा कार्ड है, ये कार्ड का हेडर था ऊपर, कैटेगरी। देन ये उसका टाइटल आया, फिर हमारे पास फ्लैग्स थे 3, और उसके साथ रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यूज़ थी। जो हमारा डेट था, फुल डेट के अंदर क्या किया हमने, शॉर्ट डेट ले ली, जिसमें शॉर्ट मंथ है और डेट है। देन कमेंट की लेंथ ली, यहाँ पे कमेंट की लेंथ कुछ नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पे, यानी एक कमेंट एडेड है तो इसलिए 1 आ गई। यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, कि अटैचमेंट हमने किसी में भी नहीं दिए हुए, एरे के अंदर हमारे अटैचमेंट वहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए 0 आ रही है। यहाँ पे कमेंट 2 थे तो 2 आ गए हैं, लेंथ आ गई। नाउ अब इसके बाद देखोगे तो देखो, प्रोग्रेस बार में क्या था, सबसे पहले हमारा कलर ये था 3/8 वाला, 50%, 30% और ये 70%। ठीक, तो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे कलर ऐड हो गए। अब हम जब इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे,
देखो ये सिंगल कॉलम में टूट गया और ये नीचे भी सिंगल कॉलम आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पूरा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव हो गया। अब देखो कितना ही छोटा कर लें ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो मटेरियल यूआई के बारे में हमने जो बात करी, होप दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। साथ ही साथ आपको समझ आएगा कि मटेरियल यूआई किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।